इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ का जो प्री एग्ज़ाम है उसमें अब 25 डेज़ बचे हुए हैं। आपको 25 डेज़ के अंदर किस तरह से इंग्लिश के प्रीलिम्स में 25 मार्क्स लाना है, इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। ये लास्ट सुपर ओवर वाली स्ट्रैटेजी है जिससे हम लास्ट मोमेंट में वो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे जिससे हम मोर देन 25 मार्क्स ला सकें एसबीआई पीओ के प्री एग्जामिनेशन में। सो लेट अस स्टार्ट। एग्जाम को सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस होंगे और आपको 20 मिनट्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे एंड यू विल गेट 20 मिनट्स फॉर इट। रीजनिंग एबिलिटी विल हैव 35 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट एंड डिसाइड कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है अगले 25 डेज में, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देयर आर सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया। कुछ ऐसे मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी ताकि आप अगले 25 डेज में ये कर सको। पहली चीज़, अगर आप 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। अगर आप 5 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो आप मानो कि ये बहुत मुश्किल है कि लास्ट 25 डेज में आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। आपको एट लीस्ट 7 to 9 hours you have to get daily. Okay, you have to get these 7 to 9 hours. Now मैं मान के चलता हूँ कि यू आर गिविंग 8 hours, यू आर स्टडिंग 8 hours डेली। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि आपको कैसे इस 8 hours को डिवाइड करना है। यू हैव टू गिव 2.5 hours फॉर इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश के लिए 2.5 hours डेली देने होंगे। ठीक है, at least 3 hours I say you give for maths and 3 hours. This is the minimum number that is required. This is इतना तो आपको देना ही होगा अगर आपको मेंस में पहुंचना है, और मेंस से पहले आपको एक सॉलिड लेवल की तैयारी करके रखनी है। इफ यू हैव टू गेट दैट गुड मार्क्स यू हैव टू गिव एटलीस्ट दिस मच ऑफ आवर्स, दैट इज 7.5 आवर्स। यहाँ पे अगर आप इसको 3 आवर्स कर देते हो या और ज़्यादा कर देते हो, सॉरी दिस इज 8.5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8.5 आवर्स का निकाला है। थोड़ा सा आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस इंग्लिश फॉर 0.5 आवर्स या यू कैन इंक्रीज सम सब्जेक्ट अगर आपको वहाँ वीक फील हो रहा हो, बट लेस देन दिस, देन बॉस, unless and until you have completed everything, आप सारे मॉक्स में फुल मार्क्स पा रहे हो, there is very little chance. But let's not get demotivated. हम मान के चलेंगे कि आप 2.5 आवर्स से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो डेली। ओके, नाउ बिफोर वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन या उसके मास्टर स्ट्रोक्स हम सीखें, उससे पहले हमको ये जानना होगा कि हमको किस किस तरह के क्वेश्चन टैकल करने हैं, क्या छोड़ना है, कौन सी बॉल पे हमको आगे बढ़ के खेलना है और कौन सी बॉल पे हमको बैकफुट पे खेलना होगा। सो हमारे पास जो जो टॉपिक्स एग्जाम में हमको देखने को मिलेंगे, दैट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर फाइंडिंग्स, क्लोज टेस्ट एंड जंबल सेंटेंस। नाउ ये देखो, इसमें कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं? दिस इज एरर फाइंडिंग। सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है? एरर फाइंडिंग में। दिस इज द सेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक वी कम टू सी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है वो जंबल सेंटेंस में होता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा स्लोली खेलेंगे। सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट और तेजी से कहाँ से मार्क्स आ सकते हैं? यहाँ से, क्लोज टेस्ट से। सबसे ईजी फिल इन द ब्लैंक से। अगर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट पेपर में दिख रहा है देन यू कैन इजीली गेट मार्क्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। दीज 3 सेक्शंस ओनली नीड प्रैक्टिस। अगर ये 3 सेक्शन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और इन 3 सेक्शंस को दूसरे तरीके से, जैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है, वैसे कर रहे हो तो आप इजीली 25 से ऊपर इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो। नाउ बिफोर यू डू ऑल दीज थिंग्स, मैं आपसे बता दूं कि आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो करो, सो दैट आपको लेटेस्ट सारी अपडेट्स मिलती रहें। आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं पर्सनली उस पर आंसर देने के लिए रेडी हूँ। जस्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। नाउ लेट अस बिगिन। नाउ ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई कि हमको भाई कितने कितने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हम देख सकते हैं कि हमको 5 क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें ये टॉपिक आ रहा है। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इज फॉर श्योर आना ही आना है। एरर फाइंडिंग विल कम, और ये भी 5 क्वेश्चंस लेके आएगा। क्लोज टेस्ट, अभी तक हमने जितने भी IBPS PO हो, सॉरी, ठीक है, IBPS PO का पेपर रहा हो या फिर SBI का प्रीवियस ईयर का पेपर हो
या फिर आरआरबी का पेपर हमने देखा हो, ये सेक्शंस हमें हमेशा मिले हैं। जो जंबल सेंटेंस है, समटाइम्स इट कम्स, समटाइम्स इट डज नॉट कम, तो ये एक टफ सेक्शन माना जाता है। तो क्योंकि ये एसबीआई का पेपर है, तो आप उम्मीद करो कि एसबीआई में आपको जंबल सेंटेंस देखने को मिलेगा। यू विल गेट 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जंबल सेंटेंस। नाउ देयर इज अ न्यू स्ट्रैटेजी इन जंबल सेंटेंस, आजकल पेपर में चल रहा है। उसमें क्या होता है, व्हाट दे डू इज दे गिव 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आपको वो हर सेंटेंस अलग अलग होंगे, शॉर्ट सेंटेंस होंगे, और उसके बेस पे ही जंबल का आपको उसी में अरेंज करना होगा। इसको दो तरीके से पूछा जाता है। एक बड़े बड़े पैराग्राफ के 4 A B C D एंड E दिया होगा, या फिर और अगले 5 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, और अदरवाइज देयर विल बी सम शॉर्ट 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 सेंटेंसेस ईच क्वेश्चन, एंड ऐसे आपको 5 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। इन दोनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। एनी क्वेश्चन और एनी सरप्राइज क्वेश्चन कैन कम इन एसबीआई। एसबीआई इज फेमस कि दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ शॉक दे देंगे वो, कि आप सरप्राइज हो जाओ कि भाई अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। कंपेनियनशिप, पैशन और कंपोजर आपको मेंटेन रखना है, कि वहाँ पे आके बहुत तेजी से अरे वाह वाह क्या बात है, आई नो एवरीथिंग, वो भी नहीं करना है। आपको वहाँ जाके ये भी नहीं घबराना कि अरे मैंने ये किया नहीं। नाउ एरर बेस्ड क्वेश्चन विल बी डन ओनली बाय प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, ये बेसिक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कि आपको सेंटेंस में 2 वर्ड दिए हैं। जनरली एसबीआई आस्क फॉर 2 फिलर्स। ठीक है, नॉर्मल दे कैन आस्क फॉर 1 फिलर ऑल्सो, कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक बीच में कहीं कुछ गायब होगा, फिर आपको फिल करना होगा। और कॉम्प्लिकेट करेगा तो दे विल बी आस्किंग 2 फिलर्स, 2 फिल इन द ब्लैंक्स एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ एरर की चांसेस 2 वाले में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप ऑप्शंस देख सकते हो कि मेरा ये वाला ऑप्शन तो सेट हो रहा है ऑप्शन, लेकिन दूसरा वाला वर्ड नहीं सेट हो रहा है, तो आप उसको हटा देते हो। 1 वाला टफ हो सकता है। दे विल ट्राई टू टेस्ट यू ऑन वेरी टफ फ्रंट। आपको एकदम यॉकर मिलेगी, बाउंसर मिलेगी, सरप्राइज हो गया आप वहाँ क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस डिसाइड कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमने ये फील्ड समझ ली, हमने समझ लिया कि भाई हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, हमको कैसे कैसे करना है। नाउ वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू स्टडी 3 आवर्स। ठीक है, मैं ये जो प्लान बता रहा हूँ दैट इज फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इन दीज 3 आवर्स यू हैव टू डू 2 आवर्स फॉर प्योर प्रैक्टिस। ठीक है, और 1 आवर विल बी फॉर लर्निंग और रिवाइजिंग ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन का जो आपका होगा वो रिवाइज करेंगे। अब हमको इसमें देखना है कि हम क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हमारा जो डेली टारगेट होगा, हम सबसे पहले दिन की शुरुआत जब भी करेंगे, इंग्लिश जब भी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हम एरर के क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, उसके हमको डेली मिनिमम 10 क्वेश्चंस करने हैं। वी हैव टू डू 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर। इट कैन बी एरर ऑफ टेंस, एरर ऑफ वर्ब, एरर ऑफ प्रीपोजिशन, डज नॉट मैटर, यू हैव टू फाइंड क्वेश्चंस जो एरर बेस्ड पे होंगे। ठीक है, नाउ दिस विल जनरली टेक 10 to 15 minutes. Now what you have to do when you do these 10 questions, आप ये 10 क्वेश्चन करोगे, उस 10 क्वेश्चन में मान लो यू डू 8 क्वेश्चन राइट या 5 क्वेश्चन राइट, तो जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं ना, जिसमें आपने गलती की, मिस्टेक की है, एनालाइज दोस क्वेश्चंस कि वहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, क्यों हुई है, कहाँ पे आ रही है गलतियाँ। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक, आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को दोहराना नहीं। नाउ लेट्स से कि वी आर डूइंग दिस फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन कर रहे हैं ये, 25 days into 10, we will be doing 250 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए ये सोचते ही कि यार एग्जाम से पहले आई वुड हैव डन 250 क्वेश्चंस। मेरा अब जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। गुड, नाउ आफ्टर दैट वी विल डू आरसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमको टारगेट करना है कि 2 आरसीज कंप्लीट करनी है किसी भी तरह से दिन में। ठीक है, फॉर दैट वी विल गिव 30 minutes, मीन्स 15 मिनट्स पर आरसी। 15 मिनट्स तक आरसी करते नहीं रहनी है। 15 मिनट्स में मान के चलो 5 to 7 और 10 मिनट्स में यू हैव टू कंप्लीट द आरसी, एंड 10 मिनट्स यू हैव टू एनालाइज द आरसी कि आपने क्या मिस्टेक की, क्या आंसर होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू हैव डन दिस, यू विल गो एंड डू क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको करना है, एटलीस्ट 2 क्लोज टेस्ट रोज करना है। क्यों करना है, एक क्लोज टेस्ट में यू विल हैव 5 क्वेश्चन, 2 क्लोज टेस्ट करोगे आप 10 क्वेश्चन कर रहे होगे रोज। ठीक है, इनडायरेक्टली।
इस दो टेस्ट क्लोज टेस्ट को करने के लिए यू शुड गिव 20 मिनट्स मैक्सिमम। ज़्यादा हो गया, लेट्स गिव 25 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आपको टारगेट करना है कि 20 मिनट्स में आपको किसी भी तरीके से 2 क्लोज टेस्ट करना है। दिस इज प्रैक्टिस सेशन, आप इससे कम में करो, बट स्टार्टिंग यूर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो आप इसको 10 मिनट्स में करो, बेस्ट है। मैक्सिमम 2 क्लोज टेस्ट 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ लेट्स कम टू अनदर सेक्शन। जो अगला सेक्शन हमारा होगा दैट विल बी, हमको जंबल करना है, क्योंकि जंबल सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो जंबल में वी हैव टू एटलीस्ट अडॉप्ट 2 बिग क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम उठाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, लेट अस से दैट यू डू मिस्टेक एवरी टाइम, आउट ऑफ 10 टाइम्स यू, आप 9 टाइम्स गलती करो, यू कम एनी हाउ यू मेक अ मिस्टेक 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स, स्टिल देखो, सी एंड लर्न। एग्जाम से पहले आप करीब 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। यहाँ हमको पता है कि भाई इसको लेग पे ही खेलना है, हम लेग पे ही खेलेंगे, ठीक है। जंबल, हमको 2 क्वेश्चन डेली करना है, मैक्सिमम 15 मिनट्स फॉर दिस, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो हम रोज करेंगे दैट इज वी विल डू 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, और फिलर भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिलर्स बेस पे 10 क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हम 15 मिनट्स देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए आपका। आइडियल टाइम इज 7 मिनट्स, बट वो आइडियल टाइम आप 10 डेज बाद अप्लाई कर लेना। अभी व्हाट यू हैव टू डू इज अगले 10 डेज तक आपको ये रूटीन फॉलो करना होगा। नाउ वंस यू हैव डन दिस थिंग, ये मिनिमम क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। उसके बाद ये आपका 2 आवर्स का सेक्शन है। 2 आवर्स आपको ये करना है, 2 आवर्स के ये टाइम निकल जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कहाँ से? आपके पास अड्डा है 24/7, उस पर आपको फ्री टेस्ट होते हैं डेली। आपके पास ग्रेड अप है, you will have free test from there also. You have olive board free test. You have mock bank, smart कीड़ा, कहीं से भी करो, you will get this many questions easily daily। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। आप बहुत टाइम से अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत से पुराने क्वेश्चन उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि यू हैव टू डू क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट टुडे, जो आज क्वेश्चन दिया गया वही करो। आप इतना करोगे, ये आपका कितने देर का हो गया? दिस इज फॉर 2 आवर्स। यू हैव टू डू दिस एवरी डे फॉर नेक्स्ट 25 डेज, ठीक है। नाउ वी विल टॉक कि अब हमारा ये सेक्शन हो गया है, तो अब हमको क्या सेक्शन करने की ज़रूरत है इसके बाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमको जो 1 आवर्स बचे हमारे पास, ठीक है, उसको हमको कैसे कवर करना है। उस 1 आवर में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो चीज़ सबसे पहले करनी है दैट इज़ आपको रिवाइज करना है। आपने जो ग्रामर पढ़ रखा है वो ग्रामर क्यों रिवाइज करनी है? क्योंकि आपका जो एरर बेस्ड क्वेश्चन है, आपका जो फिलर्स हैं, वो सब उसी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमको वो चीज़ भी पढ़नी ज़रूरी है। गिव मी अ मिनट, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कैसे करनी है। जस्ट अ मिनट। लेट्स से अब मेरे पास जो 1 आवर बचे हैं, ठीक है, उसमें मेरे को ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में मेरे को कैसे करना है? हम उसको डे वाइज डिवाइड करेंगे। अगले 2 दिन, 2 डेज, ठीक है, हमको क्या करना है? हमको वर्ब करनी है। हमको वर्ब के सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। वी हैव टू रिवाइज एवरी रूल फॉर वर्ब। आफ्टर दैट 2 डेज, ठीक है, वी हैव टू डू प्रीपोजिशन, ठीक है। हम इसको 2 दिन करेंगे। फिर फॉर नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है, वी विल डू नाउन, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 2 डेज वी विल डू टेंस, टेंसेस। यहाँ पे हो सकता है यू कैन गिव 3 डेज इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि टेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके बाद कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल्स आता है, अगर आपको उसमें वीकनेस फील हो रही है या आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, ये हमने 2, 4, 6, 8 डेज का निकाल दिया। अगले 5 डेज टू 6 डेज आप निकाल लो, आपको जिस भी टॉपिक में, इंग्लिश में, आपको ग्रामर में जहाँ पे भी वीक फील हो रहा हो कि आपको ये कम हो रहा है, एडवर्ब हो सकता है, वो आपका
सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको दे दो एंड फिर यही रूटीन आप फिर नेक्स्ट 8 डेज रिवाइज करने के लिए दोहरा दो। इससे आप 2 दिन में वर्ब के अच्छे खासे बेसिक नॉलेज एक बार गेन कर चुके होंगे। सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका होगा कैसे आपको करना है इस सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, वन लास्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, कि आपको ये चीज़ें 3 घंटे कैसे निकालना है। आपको 3 घंटे जो मैंने पढ़ने के लिए बोला है, ये आपको कॉन्टिन्यूस रखना है। यू हैव टू स्टडी कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ा फिर मैथ्स किया, ठीक है, फिर 1 घंटा कुछ और किया, फिर रीजनिंग किया, फिर 1 घंटे के लिए इंग्लिश कर लिया, ऐसे नहीं। यू हैव टू सेट 3 आवर्स एक साथ। आपको जब टाइम मिले, मॉर्निंग, आफ्टरनून, डिनर के बाद, डिनर से पहले, लंच के बाद, वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू इट, बट यू हैव टू गिव 3 आवर्स कॉन्टिन्यूसली डेली। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी नहीं करेगी, आई कैन अश्योर यू ये स्ट्रैटेजी बहुत आसानी से काम करेगी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आप हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे अराउंड 250 300 क्वेश्चन लगाओगे। इमेजिन करो सिर्फ एक एक सेक्शन के आप 300 क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 5 सेक्शंस पढ़े हैं डेली, ठीक है, 10 क्वेश्चन सब पे कर रहे हो, आगे 25 दिन तक सब पे 200 क्वेश्चन करते हो, लेट्स से 200 क्वेश्चन ही आप करते हो, ठीक है, इंटू 5 करो, ठीक है। यू हैव डन मोर देन 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं आपने 25 डेज में। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए इतने में। यू कैन क्रैक नाउ, यू कैन क्रैक SBI ईजिली, पीओ एग्जाम एक बार में होगा। देन आई विल टेल यू मीन्स कैसे निकालना है। डन। अगर इसके बाद भी डाउट हो रहा हो, गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियोज। आई हैव पोस्टेड माई रिपोर्ट्स, माई मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बना के 25 डेज के अंदर मोर देन 28 मार्क्स इंग्लिश में आउट ऑफ 30, 28 मार्क्स आउट ऑफ 30 मैंने गेन किया है। 28 मार्क्स पीओ लेवल पे, क्लर्क लेवल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सो फोकस एंड स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, या आज से, अभी से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। इफ़ यू हैव 20 डेज, आप 20 दिन पहले ही देख रहे हो, अगर आपके पास 15 दिन बचे हैं, अपने टारगेट को उस हिसाब से चेंज करो। 3 आवर्स को 3.5 आवर्स में कन्वर्ट करो, थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाओ। इफ आई एम टेलिंग यू कि आपको 10 क्वेश्चन करने थे, आप 12 क्वेश्चन करो। मैं नहीं कह रहा कि 20 क्वेश्चन पहले, 12 क्वेश्चन करो ना। 12 क्वेश्चन 25 दिन में बहुत डिफरेंस ला देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई भी क्वेरी होगी, आस्क मी एंड आई विल आंसर यू, एंड बेस्ट ऑफ लक। Like, subscribe, and share the video, and do press the bell icon for latest updates.